नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां नवनियुक्त शिक्षकों को छठ पर्व में छुट्टी नहीं मिलेगी। एससीईआरटी ने सभी डीओ और ट्रेनिंग सेंटर को इसका आदेश दे दिया है। क्लास 1 से 5 तक के चयनित शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक यह आवासीय ट्रेनिंग दी जानी है। प्रशिक्षु शिक्षकों को 19 नवंबर को ही योगदान देना होगा। ट्रेनिंग सेंटर पर 19 नवंबर की शाम को ही योगदान उन्हें दे देना होगा। 20 नवंबर को सुबह 5:30 बजे से योगा क्लास की शुरुआत की जाएगी। प्रशिक्षु शिक्षकों का ट्रेनिंग में समय पर योगदान देना जरूरी होगा। 19 नवंबर को छठ का सायंकालीन अर्घ्य दिया जाना है। 20 नवंबर को प्रातःकालीन जो है वो अर्घ्य दिया जाना है। तो ये शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। रजनीश हमारे साथ जुड़ा है। रजनीश, छठ में शिक्षकों को छुट्टी नहीं, बाकी और भी कई शेड्यूल जारी किया गया है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इससे पहले भी पर्व त्योहार को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और हंगामा भी हुआ है, लेकिन फिर से एक बार शिक्षा विभाग ने वही काम किया है। 19 और 20 तारीख को मुख्य रूप से छठ है, यानी सायंकालीन और जो प्रातःकालीन जो अर्घ दिए जाते हैं, और उसी बीच 20 तारीख से आपको 2 दिसंबर तक जो है, यानी 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक जो है ट्रेनिंग सेशन रखा गया है 1 to 5 वालों के लिए। और इसको लेकर रिपोर्टिंग का जो वक्त दिया गया है 19 तारीख को शाम तक हर हाल में जो प्रशिक्षु टीचर हैं उन्हें योगदान देना अनिवार्य होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो है छठ कैसे मना पाएंगे। तो इसको लेकर फिलहाल अभी किसी नवनियुक्त टीचर ने अभी कोई विरोध नहीं किया है, क्योंकि पाठक लगातार एक्शन में है और जो भी इस प्रकार की गतिविधि में शामिल हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जो है कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं या जो नवनियुक्त टीचर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये है कि पहला साल है और छठ और दीपावली में भी उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर शिक्षा विभाग चाह रहा है कि हम समय पर जो है सारा चीज जो है पूरा कर ले, और इसको लेकर पर्व त्योहार का जो है आनंद लोग नहीं उठा पा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। तो जो आदेश दुर्गा पूजा के वक्त दिया गया था, जिसको लेकर के लगातार विरोध हुआ, सरकार बैकफुट पर आई और एक बार फिर से छठ में भी वैसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर छुट्टियों को रद्द किया गया है। मसौड़ी से बड़ी खबर है, जहां मसौड़ी के धनरुआ थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी और पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी और गोलीबारी में बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हैं। गोलीबारी करने वालों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। हमले में पुलिस का एक जवान घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। पुलिस ने 15 राउंड फायरिंग की पुष्टि की है। तो पुलिस का एक जवान भी घायल है। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, पत्थरबाजी हुई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। थाने तक मामला पहुंच चुका है। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हैं, वहीं गोलीबारी करने वालों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। नवादा से बड़ी खबर है, जहां यात्री बस में भीषण डकैती हो गई। हथियार के बल पर इस डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। धनबाद से बिहार शरीफ यह बस जा रही थी। बुंदेला बस में भीषण डकैती की खबर सामने आ रही है। यात्रियों से पैसे और जेवर की लूट हुई है। यात्रियों ने थाने का घेराव किया है। तो हथियार के बल पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। नवादा से ये बड़ी खबर, नकाबपोश अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यात्री बस में भीषण डकैती हुई, हथियार के बल पर यह डकैती की गई है। बताया जा रहा है कि धनबाद से बिहार शरीफ यह बस जा रही थी, जिसमें डकैती हुई। बुंदेला बस में भीषण डकैती की गई है। यात्रियों से पैसे और जेवर लूट लिए गए। वहीं यात्रियों ने थाने का घेराव भी किया। तो ये तस्वीर, और इसी बस से डकैती हुई है, जहां पर यात्री इस बस में सवार थे। अपराधी नकाबपोश बताए जा रहे हैं। वहीं लोग भी गुस्से में आ गए और थाने का घेराव कर दिया। धनबाद से बिहार शरीफ यह बस जा रही थी। तो यहाँ गया रोड के पास 5-6 लोग चढ़कर क्या ये लोग क्या आरोप लगा रहे थे? कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया, कोई सूचना पर नहीं पहुंचे, बहुत सारा आरोप लग रहा है। पुलिस ये तो पूरा मैंने यात्री यही है। पूछ लीजिए क्या जी? यात्री नहीं, हम आपसे सवाल। अच्छा, ये दिन दहाड़े इस तरह का लूट होता है, पुलिस पर सवाल उठी है। उठी तो है, ये है कि लूट हुआ है सो गलत हुआ है।
सारा परिवार के मुखिया और देश के बड़े कारोबारी सुब्रत रॉय का मुंबई में मंगलवार रात करीब 10:30 बजे 75 साल की उम्र में निधन हो गया। सुब्रत रॉय काफी लंबे वक्त से बीमार थे। स्वास्थ्य में गिरावट के बाद उन्हें 12 नवंबर को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था और 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य में गिरावट के बाद उन्हें 12 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इसको बड़ी भी क्षति भी माना जा रहा है। सारा परिवार के मुखिया और देश के बड़े कारोबारियों में शुमार सुब्रत रॉय का मुंबई में मंगलवार रात करीब 10:30 बजे 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। अगली खबर जमुई से, जहां एसआई प्रभात रंजन हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी मिथिलेश ठाकुर की गिरफ्तारी की जा चुकी है। नवादा जिले के कौवाकौल थाना इलाके से गिरफ्तारी की गई है। तो एसआई हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। कृष्णा रविदास की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर से कुचलकर सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी इससे मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी मिथिलेश ठाकुर गिरफ्तार किया जा चुका है। नवादा जिले के कौवाकौल थाना इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी अभी छापेमारी लगातार जारी है। कृष्णा रविदास जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को पकड़ लिया। घटना उज्जौल गांव की है। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 6 की संख्या में बदमाश पूर्व पंचायत समिति सदस्य कन्हैया पासवान की हत्या की नियत से आए थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़कर जमकर पिटाई की। बाद में ग्रामीणों ने बदमाशों पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। उसके बाद आया है तो वो लड़का हमको कहा देखिए है इसी को मारना है गोली। इतना बात बोला, एगो निकाला खड़दबर गोली चला दिया। हम खड़दबर गली में घुस गए। गली में घुसे हल्ला हुआ तो जुआ यहाँ पर आदमी सब था, सब घेर लिया। घेरा वो सबको पकड़ा। एगो तो स्कूटी से भाग गया, 2 बाइक, 3 लड़का पकड़ा। बेतिया में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर खंबे से बांध दिया। घटना योगापट्टी थाना के गजना बैसिया गांव की है, जहां एक चोर घर में मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और उसे झोपड़ी के खंबे से बांध दिया गया। एगो लड़का का हमनी के सामान चोरी भइल बा, एगो लड़का कवर फेंक होइले बा। हमरा घर में ढूक गइल बाटे। आ घर में ढूक के हमर पेटी लेके भागल बा। आ गली के टाटी में हमरा हाला करे पेटी छोड़ के भाग गए। बाइक पर दर हाला कहीं तो जाके ओकरा के पकड़ ले। आ तो पकड़ के ले के बड़ा सारे 5 मिल के बांधले बा या बांध के ओकर सकाई शुरू कर देले बा। ओकरा के भागे नहीं के देवे के आई दू। कैमूर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अपहरण के केस को सुलझा दिया है। 2 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने अपहरण के केस को सुलझा दिया है। मामला जमीन के कारोबार में पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो जमीन के लिए कमलेश पांडे ने सैथा गांव के मंगल पांडे से 15 लाख रुपए लिए थे, लेकिन जब अचानक पैसे मांगने पर वो नहीं लौटा तो मंगल पांडे ने उनको बंधक बना लिया। बोधगया में पर्यटन का सीजन शुरू होने वाला है। उसको देखते हुए गया एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान एक सांकेतिक एयरक्राफ्ट को क्रैश होते हुए दिखाया गया। एयरक्राफ्ट के क्रैश होते ही सबसे पहले दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां आग बुझाने में जुट गई। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम घटनास्थल पर रवाना हो गई और पहुंचकर राहत कार्य में लग गई। तो ये तस्वीर है मॉक ड्रिल की। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया है। इमरजेंसी लैंडिंग के समय की तैयारी का जायजा लिया गया कि अगर कहीं ऐसा होता है तो किस तरीके से इस स्थिति से निपटा जा सके, और इसी को लेकर के गया एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सड़क निर्माण में सुरंग निर्माण के दौरान हुए हादसे में करीब 40 मजदूरों के पिछले कई घंटे से फंसे होने के बाद से
पीड़ितों के परिजनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसमें बिहार के भी 4 मजदूर फंसे हैं। इसमें बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के चिलकारा पंचायत के तितरिया के मुनीलाल किस्कू के बेटे वीरेंद्र किस्कू भी शामिल हैं। वीरेंद्र के बूढ़े माता पिता सहित पत्नी और बच्चे सभी परेशान हैं। परिवार ने वीरेंद्र किस्कू को सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगाई है। वीरेंद्र कंपनी में पोकलेन चलाते हैं और सुरंग के अंदर से मिट्टी निकालने के दौरान ही सुरंग धंसने से फंसा है। जी और आपका नाम? गए थे अगस्त में आए थे? नहीं, जुलाई में आए थे। जुलाई में आए थे, अगस्त में चला गया था। अच्छा, बातचीत होती थी उनसे? होती थी, उस दिन भी बात हुआ। अच्छा, मतलब 8 बजे ड्यूटी जाने से पहले बात हुआ जी। तो सुबह 5 बजे जो घटना हुआ तो उसके बाद से तो बात नहीं हुआ। बात नहीं हो पाया। तो उनके मित्र लोगों से बातचीत होती है? न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद बेगूसराय प्रशासन की नींद खुली है और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाकर जांच की गई। साथ ही मृत बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि सोमवार को एक नाबालिग बच्ची की मौत हुई थी। सर्पदंश से मौत बताकर मामले को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन घर वालों की शंका और न्यूज़ 18 पर खबर चलाए जाने के बाद जिला प्रशासन की आंख खुली और अब पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जो उनकी शंका है पुलिस ऑफिसर की, आईओ की, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको रिपोर्ट देते हैं। अगर उन्होंने लिख दिया कि सांप से काटने का भी, तो सांप के काटने में जो मृत्यु होती है उन सारे बिंदुओं को भी ध्यान में रखा गया। और रेप की बात है तो उसके विषय में भी जो आवश्यक स्टेप्स हैं वो ले लिया जाता है। जो शराबबंदी वाले बिहार की बेगूसराय से एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। शराब माफियाओं ने अब शराब छिपाने के लिए कब्रिस्तान को अपना ठिकाना बनाया है। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि खेलने के दौरान बच्चों ने कब्रिस्तान में कई डब्बों को देखा और जब नजदीक जाकर उसे देखा तो उसमें देसी शराब भरी हुई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची। बच्चों ने आरोप लगाया कि सुरेश चौधरी नाम का शख्स कब्रिस्तान में शराब छिपा रहा था। सुरेश चौधरी ने बच्चों को पैसे का लालच भी दिया, लेकिन बच्चे नहीं माने। पुलिस ने शराब को कब्जे में ले लिया है। क्या मिला? क्या मिला? और उसके बाद क्या हुआ? दारू मिला। उसके बाद है ना सब बच्चा लेते हुए बोला कि तुम लोग नहीं लेके जाएगा यहाँ से। बोला कि तुम लोग के बाप को नहीं दारू यहाँ से। क्या बोल रहा था ये बात? क्या बोल रहा था? बोला कि तुम्हारे बाप को दारू नहीं है, हम रखे हैं यहाँ। बोले कि तुम्हारे बाप को कब्रिस्तान है कीजिए। हाँ। अभी 10 रुपया देगा। बोला था 10 रुपया दे दिया। 10 रुपया दे देंगे। और देखिए इस बीच सूरत से बड़ी खबर है, जहां बड़ा हादसा हो गया है। बिहार के 4 मजदूर की मौत हो गई है। सूरत में बिहार के 4 मजदूर की मौत की खबर सामने आ रही है। कुएं की सफाई करने के लिए ये 4 मजदूर उतरे थे जिनकी मौत हो गई है। पलसाना की किरण इंडस्ट्रीज में यह हादसा हुआ है। तो सूरत से बड़ी खबर, जहां बिहार के 4 मजदूर की मौत हो गई है। ये बिहार के रहने वाले मजदूर बताए जा रहे हैं जिनकी सूरत में मौत हो गई है। कुएं की सफाई के लिए मजदूर उतरे हुए थे और इसी में इनकी मौत हो गई। पलसाना की किरण इंडस्ट्रीज में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी वहां से सामने आई है। दुखद हादसा जिसमें बिहार के 4 मजदूर की मौत हो गई। और सहयोगी पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पटेल, किस तरीके से यह पूरा हादसा हुआ है, क्या जानकारी मिल पा रही है, पहचान किस रूप में हो पाई है? जी राहुल, ये जो गुजरात के सूरत जिला का पलसाना इंडस्ट्रियल हब है, उसमें किरण इंडस्ट्रीज के अंदर जो कल बिहार के 4 कामगार वहां पे कुआं की सफाई के लिए उतरे थे और कुआं के अंदर 1 साल तक जो केमिकल युक्त पानी रहता है वो पानी निकल जाता है। जब कचरे का ढेर सारा जमा हो जाता है, वो कचरे का ढेर साफ करने के लिए 4 बिहार के मजदूरों को कंपनी संचालक ने उतारा था, लेकिन वही जो केमिकल का कचरा था उसमें गैस पैदा होने की वजह से 4 कामगार जो बिहार के थे वो मर गए थे। उसमें मरने वाले का नाम है दीपक कमलेश शाहनवाज और राजेश दीपक कमलेश और शाहनवाज की मौत हो गई है। उसमें ये हादसे में एक ही घर के 2 इंसान हैं, कमलेश और दीपक का बाप दिखरा होने का भी पता चला है। और पलसाना पुलिस ने कंपनी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की केतन बिहार के किस जगह से हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है अब तक?
ये जो हादसा हुआ है उसमें बिहार के जो लोग यहाँ पे काफी रहने वाले वो लोग सदमा में भी चले गए हैं। और ये कंपनी संचालक ने फायर सेफ्टी का कोई भी इक्विपमेंट ये कामगारों को नहीं देने की वजह से ये हादसा हो रहा है, हादसा हो गया था। जी चलिए, शुक्रिया केतन अपडेट के लिए आपका। मुजफ्फरपुर में डेंगू के मामले बढ़कर 500 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी डेंगू रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को 7 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। इसके साथ डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 506 हो गया है। अभी तक सबसे ज्यादा मरीज मुसहरी और शहरी क्षेत्र से मिले हैं। वहीं अभी तक जिले में डेंगू से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। धीरे धीरे ठंड का हो रहा है, डे बाई डे अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। हालांकि अभी आज 7 केस रिपोर्टेड हुए हैं और उसको लेकर के टोटल आज 504 केस अभी तक मुजफ्फरपुर में प्रतिवेदित हो चुके हैं। सब नॉर्मल है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में एक बार फिर से बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है और विश्वविद्यालय प्रशासन सवालों के घेरे में है। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय पर 100 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है और कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। असितनाथ तिवारी से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। एक बार फिर से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अपने कारनामे को लेकर सुर्खियों में है, जहां बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता के साथ साथ बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और इसका खुलासा कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी, जिनके हाथ लगी है सीएजी रिपोर्ट। 6 जुलाई 2022 को ये चिट्ठी मैं आपके दर्शकों के सामने रख देना चाहता हूं। ये सीएजी की चिट्ठी है, ये हमने नहीं तैयार की है। ये सीएजी की चिट्ठी है जो तत्कालीन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सीएजी ने चिट्ठी लिखी और सीएजी ने इस चिट्ठी में बाजाप्ता 12 ऐसे कागज, जिसका अनेक्सर भी उन्होंने लगाया है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ये हमारे सामने प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? क्योंकि करोड़ों रुपए का खेल हुआ है और लीपापोती ठीक वैसे ही की जा रही है जैसे मेडिकल क्वेश्चन पेपर लीक मामले में आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी ने लीपापोती कर ली। सीएजी की इस चिट्ठी के बाद दीपक कुमार सिंह, जिनको आप भी जानते होंगे, वो अपर मुख्य सचिव थे तब, हाँ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने वाइस चांसलर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के बाजाप्ता कहा कि भाई सीएजी जो कागजात मांग रहे हैं आप दिखाइए, क्यों नहीं दिखा रहे हैं, प्रोड्यूस कीजिए उनके सामने। बावजूद इसके आज तक वो 12 कागज जो सीएजी मांग रहा है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं प्रोड्यूस किया। सीएजी किस साल तक जो है ये गड़बड़ी सामने आई? 17 से लेकर 2022 तक की गड़बड़ी है। 23 का तो अभी अंकेक्षण होना ही बाकी है। ये 17 से लेकर 2022 तक और ये कुछ 100 करोड़ का है, कुछ 100 करोड़ का है, नहीं रहा है। क्या मानते हैं, कितनी बड़ी गड़बड़ी इसको मानते हैं? पूरे बिहार में 500 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी है यूनिवर्सिटीज में। 500 करोड़ से ज्यादा की बात कर रहा हूं। आर्यभट्ट में 100 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी है। लेकर आप क्या आगे भी बढ़ेंगे? निश्चित तौर पर हम कोर्ट जाएंगे। आप कोर्ट जाएंगे? राजभवन पर हमको भरोसा नहीं है। तो अब देखना यह होगा कि आखिर असितनाथ तिवारी की इस रिपोर्ट के बाद राजभवन हो या फिर शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आएंगे।